सोचिए, आज की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी जा रही हैं? शायद आप कहेंगे सरहदों पर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली जंग तो कंप्यूटर कोड की लाइनों में, समुंदर के तंग रास्तों में और हिमालय की ऊंचाइयों पर लड़ी जा रही है। आज हम इन्हीं नए और छिपे हुए युद्ध क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। ये समझना कि लड़ाई का मैदान कैसे बदल रहा है, हमारी देश की सुरक्षा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम 3 बिल्कुल अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई कहानियों को देखेंगे और फिर आखिर में इन सबको जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज की दुनिया की क्या तस्वीर पेश करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं सीधे सीधे उन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से टकरा रही हैं जिनके फोन हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, सोर्स कोड। ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर का डीएनए है, या मान लीजिए वो सीक्रेट रेसिपी है जो बताती है कि कोई ऐप या डिवाइस काम कैसे करेगा। सॉफ्टवेयर की दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह की सोच चलती है। एक है ओपन सोर्स, जैसे कि एंड्रॉयड। इसका कोड समझिए सबके लिए खुला है, कोई भी देख सकता है। और दूसरी तरफ है क्लोज्ड सोर्स, जैसे एप्पल का iOS। इसका कोड एक तिजोरी में बंद राज की तरह है जिसे कंपनी किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो फिर असली पेज कहाँ है? देखिए, भारत सरकार का कहना है कि हमें सिक्योरिटी चेक के लिए आपका कोड देखना पड़ेगा। ये पता लगाना जरूरी है कि कहीं कोई जासूसी करने वाला बैकडोर तो नहीं छुपा है। पर एप्पल जैसी कंपनियां क्या कहती हैं? वो कहती हैं, अरे ये तो हमारी सीक्रेट रेसिपी है, अगर इसे शेयर कर दिया तो हमारा पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा और ये तो हैकर्स को खुली दावत देने जैसा होगा। और हाँ, ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यही वो सीक्रेट कोड है जो इन कंपनियों को मार्केट में एक दूसरे से आगे रखता है। चलिए अब कोड की दुनिया से निकलकर चलते हैं अपने दूसरे बैटलग्राउंड पर, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट जहां समंदर के जरूरी रास्तों पर कब्जे की लड़ाई पुराने समीकरणों को पूरी तरह बदल रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बाब अल मंदेब स्ट्रीट, पानी का एक संकरा सा रास्ता। इसे दुनिया का एक अहम चोक पॉइंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का बहुत सारा व्यापार और तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इसका नाम भी देखिए, आंसुओं का द्वार, जो इसके मुश्किल इतिहास की कहानी खुद ही बयां करता है। तो हो ये रहा है कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें अफ्रीका के इस हिस्से पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। एक नई तरह की होड़ शुरू हो गई है। कोई यहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, तो कोई ज़रूरी बंदरगाहों पर कब्जा करना चाहता है, और कुछ देश बस इस पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम करने में लगे हैं। और यहाँ हर किसी के अपने अपने मकसद हैं। हितों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। जैसे इजराइल यहाँ एक मिलिट्री बेस चाहता है ताकि वो यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ इथोपिया है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है और उसकी बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह उसे समंदर तक का रास्ता मिल जाए। और ये जो पूरा स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है ना, उसके केंद्र में है ये 4 देश, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इन्हीं से मिलकर बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो डिजिटल दुनिया और समंदर की गहराइयों से निकलकर अब चलते हैं एक बिल्कुल फिजिकल बैटलग्राउंड की तरफ, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां एक पुराना जमीनी विवाद अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। इस विवाद की जड़ें इतिहास में हैं। देखिए, 1947 में शक्सकाम घाटी कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बनी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया। और फिर 1963 में पाकिस्तान ने वो कर दिया जिसका उसे कोई हक नहीं था। उसने ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा की घाटी चीन को सौंप। और यहीं पर भारत का कानूनी पक्ष आता है, जो इंटरनेशनल लॉ के एक बहुत पुराने सिद्धांत पर आधारित है। ये एक लैटिन कहावत है, नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसका सीधा सा मतलब है आप वो चीज नहीं दे सकते जो आपकी है ही नहीं। भारत का तर्क बिल्कुल साफ है, जब शक्सकाम घाटी पर पाकिस्तान का कानूनी हक था ही नहीं, तो वो इसे चीन को कैसे सौंप सकता है। लिहाजा 1963 का वो समझौता अपने आप में ही अवैध है। लेकिन अब मामला और भी गंभीर हो गया है। क्यों? क्योंकि चीन इस इलाके में तेजी से सड़कें बना रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, और ये सीधे सीधे भारत के लिए 2 मोर्चे का खतरा पैदा करता है। सोचिए,
सियाचिन जैसे बेहद जरूरी ग्लेशियर के ठीक ऊपर चीन की मौजूदगी, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती है। तो अब इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। एक कहानी कोड की, दूसरी समंदर के रास्ते की और तीसरी एक बर्फीली घाटी की। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो हमें आज की दुनिया के बारे में क्या पता चलता है? सबसे पहली बात, जंग का मैदान अब बदल चुका है। ये सिर्फ जमीन, समंदर या आसमान तक सीमित नहीं है। लड़ाई अब हमारे फोन और लैपटॉप के अंदर, यानी सोर्स कोड में लड़ी जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसका कंट्रोल है, असल में वही ताकतवर है। दूसरा सबक हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मिलता है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा कनेक्ट है। एक छोटे से समुद्री रास्ते पे कंट्रोल पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर सकता है। मतलब आज के जमाने में लॉजिस्टिक्स पे कंट्रोल करना जमीन पर कब्जा करने जितना ही जरूरी हो गया है। और तीसरी बात, शक्सगाम घाटी हमें याद दिलाती है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पुराने जमीनी विवाद आज भी उतने ही अहम हैं। इतिहास और नक्शे आज भी जियोपॉलिटिक्स के सबसे ताकतवर हथियारों में से हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब लड़ाई के मैदान छिपे हुए हों, कभी कोड की लाइनों में तो कभी समंदर के रास्तों में, तो ऐसे में किसी भी देश के लिए संप्रभु या सॉवरेन होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त